मुंबई महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका जो देश की एक सबसे बड़ी महानगर पालिका है। वहीं 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट अकेली मुंबई के लिए जाता है। एक ऐसी महानगर पालिका बात करते हैं इसकी। अभी 2 दिन पहले चुनाव हुए हैं। वहीं जो शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन है उसने जो है बहुमत हासिल किया है। मगर अफसोस ये कि बीजेपी ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, तो मेयर भी बीजेपी से ही बनेगा। अब इस पर बात करते हैं कि उद्धव ठाकरे का जो क्या चाहते हैं, या खुद मेयर बनना चाहते हैं। वो पहले मुख्यमंत्री भी वहाँ से रह चुके हैं, वो उसके खुद मेयर बनना चाहते हैं, या फिर वो बीजेपी का कोई मेयर बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब जो मुंबई है, बीएमसी में पिछले 25 सालों से उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना की सरकार थी, और वहीं सबसे ज्यादा बहुमत के साथ जीत भी नहीं मिलती थी। अब की बार उल्टा हो गया। अब उद्धव ठाकरे और वहीं एकनाथ शिंदे जब अलग अलग हो गए तो वोटों का बंटवारा हो गया, और इसी में जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है उसने मेहनत की, जो लोगों को जोड़ा। क्योंकि शिवसेना गुट के वोट तो बट गए थे दो तरफ। वहीं बीजेपी ने अपनी जो वोटर्स वो बनाने शुरू किए, जमीनी स्तर की मेहनत शुरू की, और जब बीएमसी के चुनाव हुए तो भारी बहुमत के साथ सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली, तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब उद्धव ठाकरे इसी बात से परेशान है, क्योंकि जहां पिछले 25 साल से उद्धव ठाकरे की सरकार रही हो, पिछले 25 साल से कोई और सरकार मुंबई में नहीं थी, वहीं अब की बार तख्ता पलट हो गया। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत को देखते हुए जो उद्धव ठाकरे हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सीधे तो कह नहीं रहे, मगर वो बीजेपी के बहुमत पर निशाना साध रहे हैं, यानी कि आक्रमण कर रहे हैं सिर्फ अपने जवाबी जो बातें हैं उनमें, ना कि खुल के। क्योंकि शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन भी है, इसलिए वो कुछ खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बोल सकते। अब जब उद्धव ठाकरे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही है, वो खुलकर तो इतना बोल नहीं रहे, मगर ये कह रहे हैं कि जो ये आज उनकी जो मुंबई जो महानगर पालिका है, जो लोगों ने उनको हराया, वो उनको लोगों ने नहीं हराया, बल्कि एक साजिश के तहत उनको हराया गया है, पैसे की मदद से उनको हराया गया है। और वहीं जो राजनीतिक खेल है उससे, यानी कि शिंदे गुट पर सीधा निशाना साध रहे हैं उद्धव ठाकरे। और जो 2022 में जो शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया, उसके साथ उसको हर बार जोड़ते हुए उद्धव ठाकरे अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी का जिक्र करते हैं, उसी को धोखाधड़ी का जो है जिक्र करते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2022 से यही बात उनकी जुबान पर रखी हुई होती है। और वहीं इसी हार में वो कहते हैं कि इसमें अपनों की ही गद्दारी है, मेरे अपनों ने मेरी हार में जो है गद्दारी की है, वरना मैं हारता नहीं, मैं जीतता। यानी कि शिंदे पर जो है सीधा निशाना साध रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्योंकि अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे तो अलग अलग हो गए, इसलिए उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे हैं। ये बातें सिर्फ कंट्रोल में कही जा रही हैं, और जो उद्धव ठाकरे वो खुलकर ये सब पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अपनी हार को वो स्वीकार कर रहे हैं, मगर उन हार के पीछे कारण भी दे रहे हैं। वहीं इन जो ये बयान है, ये एक ऐसे बयान है जो कि बीजेपी और शिंदे जो पार्टी उन दोनों के ही खिलाफ है। इनसे साफ होता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो उनकी आज हार मुंबई में देखी गई है वो सिर्फ इन दोनों पार्टियों की वजह से। मगर अब बीजेपी के साथ गठबंधन है तो कुछ कर भी नहीं सकते उद्धव ठाकरे, खुलकर कुछ बोल नहीं रहे, मगर बातों में सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। अब जो सबसे खतरनाक और सबसे कठोरनाक जो बात कही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो पार्टियों पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जो ये हार है इसको जो मराठी आदमी है, मराठी मनुष्य कभी इसको जो है इस पाप को माफ नहीं करेगा, ये बात कहते हैं उद्धव ठाकरे। ये बयान सुर्खियों में चलने लगता है क्योंकि कुछ बयान ही ऐसा होता है। बीजेपी पर सीधा निशाना, कहते हैं कि ये मराठी जो आदमी है वो इस हार को कभी माफ नहीं करेंगे।
उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जिनकी आज मुंबई में जीत हुई है वो मुंबई की सत्ता के लिए सही नहीं है। मुंबई की सत्ता के लिए वो बिल्कुल जो है सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सीधा निशाना ये था कि जो आज जीत मुंबई में जिनकी हुई है वो मुंबई की सत्ता के लिए बिल्कुल जो है नकारा देने वाली बात है। मुंबई में के लिए वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुंबई में कुछ भी करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके केंद्र में सरकार है। वो उस जगह अच्छे से चलाएंगे ना कि मुंबई में। मुंबई के लिए अगर सही है तो वो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ऐसा उद्धव ठाकरे कहते हैं कुछ बातों को घुमा फिरा के। और जो ये बयान है ये उनका काफी सुर्खियों में होता है मुंबई में। उद्धव ठाकरे का ये बयान, उद्धव ठाकरे की चर्चा इस बयान से लगातार बढ़ रही है और आगे ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन इस बयान की वजह से ही टूट जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे हैं वहीं बीजेपी वाले भी कोई पागल नहीं है। बीजेपी वाले जो पार्टी के सदस्य वो भी साफ साफ समझते हैं ऐसा हो सकता है कि शिवसेना के साथ गठबंधन टूट जाए बीजेपी का। अब उद्धव ठाकरे के यही बयान मुंबई की राजनीति में जो है हलचल मचा रहे हैं। वहीं उनका एक और बयान सामने आता है जो कि आज अभी अभी काफी वायरल हो रहा है, सभी लोगों की जुबान पर है। वो बयान ये है, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा रही और अगर भगवान ने चाहा तो जो मुंबई का मेयर बनेगा वो हमारी ही पार्टी से होगा। इस बयान ने पूरी हलचल मचा दी है मुंबई की राजनीति में, जहां सभी निगाह टिकाए हुए ये थे कि जो मेयर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। मगर जब उद्धव ठाकरे का ये बयान आता है कि जो मेयर बनेगा वो हमारी पार्टी से बन सकता है, ऐसा बयान जब सामने आता है तो मुंबई के जो नेता हैं उनमें हलचल मच जाती है। और हो भी सकता है कि बीजेपी को उद्धव ठाकरे किस पार्टी का ही मेयर बनाना पड़े, ऐसा हो सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि जो मुंबई का मेयर बनता है, यानी कि देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका जहां 70,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पास होता है, जो कि पूरी सत्ता में एक अहम रोल निभाती हैं, जहां मेयर के पास बहुत जो सारे बजट पास करता है वो मेयर ही करता है। मेयर के पास सारा पैसा आता है, वो ही पूरी मुंबई में उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब मेयर की कुर्सी तो काफी दिलचस्प हो जाती है बीजेपी के लिए भी और वहीं उद्धव ठाकरे के लिए भी। और उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा, मैं ये भी जानता हूं कि जो मुंबई के मेयर की जो चेयर है, मुंबई के मेयर का जो ऑफिस है वो सिर्फ सीटों पर ज्यादा सीटें लेने पर जो है वो उसे नहीं मिलता, बल्कि मेयर की जो कुर्सी है यानी कि मेयर की जो ऑफिस है वो तब मिलती है तब एक बेहतर रणनीति हो और बेहतर राजनीति जो लोग जानते हैं, यानी कि बेहतर रणनीति बनानी पड़ती है इस कुर्सी पर बैठने के लिए। तो उद्धव ठाकरे ने कहा मैं इसी रणनीति को बनाने में लगा हुआ हूँ। आप मुंबई की जनता टेंशन मत लीजिए, उद्धव ठाकरे आपके साथ है। ये कहते हैं मुंबई की मुंबई की जो जनता है वो चिंता ना करे, मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी रणनीति बना रहा हूँ मेयर की कुर्सी अपने हाथों में आए इसलिए। अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये हमारी हार हुई है ये हमारी हार नहीं हुई है, हमें तो हराया गया है, पैसे के बल पे वोट लिए गए हैं और जो पार्षद हैं वो तोड़े गए हैं, हमसे पार्षद छीने गए हैं, अपनी पार्टी में शामिल किए गए हैं और वहीं लोगों पर दबाव बना के भी वोट ली गई हैं, ऐसा जो है उद्धव ठाकरे ये भी कह रहे हैं। अब जो उद्धव ठाकरे हैं वो लगातार इन बयानों को ही दे रहे हैं। वहीं जो मुंबई में बीएमसी के चुनावों में इनकी हार हुई है तो एक ऐसी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जो कि उनकी मुंबई की राजनीति को ही नहीं, अगली बार यानी कि पूरे राज्य की राजनीति और जबकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को भी चमकाएगी उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे एक बेहतर रणनीति को बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार तो कर लिया मगर उस प्रकार नहीं जिस प्रकार उन्हें करना चाहिए था। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे हाँ हम हार गए, वो ये कह रहे हैं हम हारे नहीं, हमें हराया गया है, हम हारे बेशक से मगर हम हारने वाले थे नहीं। अगर कोई साजिश ना रची जाती, अगर पैसे का इस्तेमाल ना किया जाता और मेरे से अलग ना होते तो मैं हारता नहीं, ऐसा उद्धव ठाकरे ने कहा है। और वहीं एक बेहतर रणनीति बनाने में उद्धव ठाकरे अभी भी लगे हुए हैं और उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है वो चमकने वाली है। जो उद्धव ठाकरे की राजनीति है वो ऐसी चमकेगी कि किसी ने सोची नहीं होगी, ऐसा उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं आगे चल के ऐसी रणनीतियां बनाऊंगा और ऐसी राजनीति करूंगा कि लोग मजबूर हो जाएंगे मेरा शासन लाने के लिए। उद्धव ठाकरे का ये भी कहना है, ये हमें गुप्त स्रोतों से पता चला है, जनता के सामने उन्होंने ये नहीं कहा मगर अकेले में कुछ नेताओं से अपनी पार्टियों के उन्होंने ये कहा है कि ऐसी रणनीति तैयार करो जिससे हमारी राजनीति मजबूत हो। हमारी मुंबई में तो हार हुई है,
कोई बात नहीं, अगली बार मुंबई से भी नहीं होगी, मुंबई में भी जीत जाएंगे अगली बार फिर से। जो कि हमारा जो कमज़ोर जो मजबूत पना हम में नहीं था उसके कारण हमारी हार हुई है। मगर अब हम आगे की राजनीति की रणनीति तैयार करते हैं, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं। बाकी उद्धव ठाकरे का हर बयान को हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें और NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें।